झारखंड में इस बार परिवर्तन की बयार है। जनता चाहती है इस भ्रष्टाचारी सरकार से, तुष्टीकरण करने वाली सरकार से, लोगों के हक अधिकार छीनने वाली सरकार से, महिला हो, युवा हो, अनुबंध कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, इसको प्रताड़ित करने वाली सरकार से मुक्ति चाहती है और इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसा जनता का एक प्रबल इच्छा है, एनडीए सत्ता में आए और इसका नेतृत्व हम लोग करेंगे। ऐसा जनता के परिवर्तन की इस बयार को नेतृत्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ मैदान में है। देखिए, अभी सरकार बनाना है और सरकार बनाने के लिए सब सामूहिक नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा लेकर के हम लोग मैदान में है, कमल का निशान लेकर मैदान में है। जब हमारा बहुमत आ जाएगा तो जो हमारी स्थापित कार्य पद्धति है, हमारे विधायक दल की बैठक है, केंद्र का निर्देशन है, उसके साथ मिलकर के हम लोग जो भी नेतृत्व हो सकता है उसको देने का काम करेंगे। ऐसा है सर, भाजपा हमेशा परिवारवाद पर हमला करती है, लेकिन इस बार ज्यादातर परिवारवाद पर ही जो टिप्पणी किया गया है। परिवारवाद का डेफिनेशन को थोड़ा आपको समझना होगा। हमारा परिवारवाद का सीधा नाराजगी ये होता है कि परिवारवाद जो करने वाले दल हैं उसके लिए आखिरी जो निर्णय है वो परिवारों में लिया जाता है। कांग्रेस में कोई भी कितना भी मीटिंग हो जाए, कितना भी सीटिंग हो जाए, लेकिन आखिरी निर्णय कौन लेगा? तो भाई नेहरू गांधी परिवार का और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी लेगी। कोई आरजेडी का आखिरी फैसला कौन लेगा? लालू जी और तेजस्वी जी लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आखिरी फैसला कौन लेगा? तो मैडम कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी लेंगे। परिवारवाद का आशय यह है, परिवारवाद का मतलब है कि आप कुछ भी कर लीजिए, सत्ता का जो घी है ना, वो कहते हैं ना, घी गिरेगा तो गोईठे में गिरेगा, उसी के दाले में गिरेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने एक प्रत्याशी के रूप में दिया है। हमारा निर्णय कोई परिवार नहीं करता है, हमारा निर्णय एक सामूहिक नेतृत्व और कार्य पद्धति के हिसाब से होता है। हमारे जीतने वाले कैंडिडेट को हम लोगों ने टिकट दिया है। हमारे लिए परिवार का ये मतलब नहीं है कि परिवार ही एक ही परिवार को डिसीजन ले। इसलिए हम जब परिवारवाद की बातें करते हैं तो ऐसे राजनीतिक घरानों की बातें करते हैं जिन्होंने अपने हित के लिए समाज को उद्वेलित करके, समाज को, संवेदनाओं को भड़का करके अपने हित में, अपने परिवार के हित में यहाँ एक अघोषित लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित करके रखा है। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, मायावती हो, आपके ममता बनर्जी हो, या फिर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जी हो, या फिर लालू यादव जी हो, या कांग्रेस हो। भाजपा हमेशा जो है मुफ्त योजनाओं का विरोध करती है, कहती है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन ये जो आप लोग का कथन है कि चुनाव जीतने के बाद हम वो योजना में जो 2100 देंगे। भारतीय जनता पार्टी कब इस तरह का, हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए देते हैं, हम रेवड़ी बांटने के लिए नहीं देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक चुनावी वायदा था कि हम सरकार में आएंगे तो साल में 72,000 रुपया प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे, 2,000 रुपया चूल्हा का खर्चा देंगे। और ये आइडिया उनको कहां से आया था? ये आइडिया आया था उनको मध्य प्रदेश से, ये आइडिया आया था उनको आसाम से, जहां लक्ष्मी लाडली योजना मध्य प्रदेश में, अपना आसाम में अरुणोदय योजना चल रहा है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने महतारी वंदना योजना चलाया, सुभद्रा योजना हम लोगों ने उड़ीसा में चलाया। ये सारी योजनाएं ऑलरेडी चल रही है। ये महिला सशक्तिकरण का काम है। एक ही योजना दे करके उनके तरह ठगने के लिए 1,000 रुपया दे करके ठगने वाला विषय नहीं है। हम एक महिला के उन्नयन के लिए उनको घर भी देते हैं, प्रधानमंत्री आवास का, उनको गैस का कनेक्शन भी देते हैं, उनको इलाज के लिए आयुष्मान का योजना भी देते हैं, उनके घर में अन्न की कमी न हो इसलिए हम लोग मुफ्त में अनाज भी देते हैं, हम शौचालय भी देते हैं, और उसी परिवार के आर्थिक उन्नयन के लिए हम जो है इस बार गोगो दीदी योजना को भी ऐड ऑन करने वाले हैं ताकि उनका जीवन स्तर उठे। हम सिर्फ 1,000 रुपया दे करके उनका वोट लेने के लिए नहीं। तो हमारी योजना सशक्तिकरण और भारत के नागरिकों को मजबूत करने के लिए है। हमारी योजना मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। इस बार क्या भाजपा सरकार बना 100% इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगा। 100% जान के रखिए, ये परिवर्तन का जो बयार है उसमें ये झारखंड आगे बढ़ेगा। चलिए, अब तभी हो गया।